एक बार फिर वापस नमस्ते सबको। और मैं दीप गजबे इम्पीरियल फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूँ। और वापस एक आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो शायद हो सकता है 2021 के आपके ज़िंदगी जीने के तरीकों को बदल दे। नाउ बिफोर दैट, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी, मेनी हैप्पी, वेरी प्रॉस्परस, मेनी प्रॉस्परस, very healthy, amazing, super energetic, happy new year to everybody. And please accept my regards for each one of you, to you and your family as well. Before to start this video, once again I would request you, आप सबसे वापस मेरी दरख्वास्त रहेगी कि चूंकि इस टाइप की वीडियो हमको लेके आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ डू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अलॉन्ग विथ यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल एज वेल, सो दैट आप हमेशा अपडेटेड रहे। और बेसिकली इसमें पैसे लगते हैं नहीं, फ्री में काम हो जाता है, सब्सक्रिप्शन का सिर्फ बटन दबाना है। और लेकिन हमारी हौसला अफजाई इससे होती रहेगी। तो चलो चालू करते हैं कि ऐसा क्या है, वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जो आपको बदलने वाली है या आपके ज़िंदगी जीने के तरीके को बदलने वाली 2011 में। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं 2020 बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन बाजार ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया। बिफोर द एंड नवंबर से चालू हुआ, दिसंबर में जाके खत्म, और अभी भी रैली चल रही है, राइट। सो पहला चीज, expect an Indian tech companies to IPO in 2020-21। बहुत सारे इंडियन टेक कंपनीज के आईपीओ नहीं आए, जो आए वो काफ़ी अच्छा आए, पुराने कंपनियों के आए, लेकिन टेक कंपनी के आईपीओ एज सच नहीं आए। तो हमको या नटग्राफ में जिसने लिखा है न्यूज़ लेटर, उनको ऐसा लगता है कि बेसिकली इंडियन टेक कंपनी से काफ़ी सारे आईपीओ जो है वो 2021 में आने चाहिए। इसका रीज़न भी है, बेसिकली इसके पहले जितने लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जितने लोगों ने काफ़ी सारे बड़े बड़े मतलब जर्नलिज्म में तो बहुत सारे जोक भी चलते रहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी न्यूज़ भी लिखी जाती है। लेकिन दिस ईयर 2021 विल बी लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट। और वो डिफरेंट इसलिए है बिकॉज जितनी मेच्योर्ड 8 साल के पहले तब ये इंडस्ट्री नहीं थी, वो आज काफ़ी मेच्योर्ड हो चुकी है। और इस मेच्योर्ड इंडस्ट्री में बेसिकली मैं एक बहुत बड़ा डेटा जो आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप पब्लिक रिलेशन पीआर इवेंट का जो रहता है, इसका शेयर प्राइस का अगर आईपीओ का इंडेक्स देखे, रेनाइसेंस आईपीओ इंडेक्स, ये अगर कहीं मार्च में 100 हुआ करता था या 60 हुआ करता था, सो इन द मंथ ऑफ अगस्त इट वेंट टू 140 बाय द इकोनॉमिस्ट ने दिया है। तो आप देखिए 60 का 40 मतलब आप 100 डबल से भी ज़्यादा, इट्स क्लोज टू ट्रिपल जो है वो मोस्टली ये इंडेक्स हो चुका है। सो दिस इंडेक्स इज सेइंग कि इंडियन टेक कंपनीज के आईपीओ ये आने वाले टाइम में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आएंगे, और ये आपके इन्वेस्टिंग के तरीके को चेंज कर देंगे। आपने देखूंगा बहुत सारे वीसी कंपनियों ने, या फिर वी कार्ट, या फिर और भी काफ़ी यूनिकॉर्न जो लिस्ट कंपनियां हैं, इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो दैट इज़ वन थिंग जो कि हमको लगता है दिस विल गो टू चेंज द वे इंटायर स्पेस, क्योंकि टेक कंपनियों का स्पेस अभी भी बहुत ही नो नरिश मतलब है नहीं, ऐसे ऐसे एक्सपोजर नहीं है। क्योंकि जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन या इस टाइप की, अमेजन यूएस में लिस्टेड है, लेकिन बाकी इंडियन टेक कंपनीज जो है इंडिया में लिस्टेड नहीं है। तो ये चूंकि आपकी जिंदगी का पार्ट है लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में नहीं है, तो प्रोबेबली दैट विल बी द बिग चेंज। सो दैट इज द फर्स्ट चेंज विच वी फील दैट इट विल टू कम। Second change, what second change will be? Social will going to come back in fashion. So this is a very big statement now. Social, how the social will going to come back into the fashion? So that is very important. You see the data, I'll tell you basically. Social क्या करेगा? अभी तक social क्या करता है? आप एक फोटो लेते हो, सेल्फी लेते हो, क्लिक लेते हो, सोशल पर डाल देते हो, लॉट मेनी लाइक्स यू गेट, एंड somehow वो लाइक उतने ही तक रहते हैं। लेकिन अब वो लाइक जो है वो बिजनेस में चेंज हो जाएंगे सर। दैट इज द क्रक्स एंड दैट इज द like that point wherein actually I'm supposed to be touching. तो फ्लिपकार्ट को देखते हैं, उनका मोबाइल ऐप है, लेकिन क्या होता है इट फन एंड फंक्शन लाइक आइडियाज, बट इज बेसिकली क्रॉस बिटवीन द टिकटॉक एंड द टीवी इनफॉर्मल। वो टिकटॉक और टीवी इनफॉर्मल के बीच का पार्ट है, जहाँ पे आपने एक ट्रांजैक्शन किया और आप आगे बढ़ गए। लेकिन अभी ये वैसा नहीं होगा। अभी क्या होगा? अभी बेसिकली आपका डीएसएलआर कैमरा है जो फ्लिपकार्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और आपने जो भी पिक्चर लिया है वो अगर किसी को पसंद आता है तो हो सकता है कि वो पिक्चर जो है आप उसको इमीडिएटली भेज दें। और ये सिर्फ इमीडिएटली भेजेंगे ऐसा नहीं है, ये आपके व्हाट्सएप के अकाउंट के साथ कनेक्ट होगा, या फिर आपके गूगल पे के अकाउंट के साथ कनेक्ट होगा, या फिर आपके फोन पे के अकाउंट के साथ कनेक्ट होगा, या फिर आपके किसी भी यूपीआई आईडी के साथ कनेक्ट होगा। द मोमेंट वो बंदा जो है, जिसने भी आपको आपकी चीज जिसको अच्छी लगी, उसने उसके ऊपर क्लिक किया, आपको पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। सो दैट विल बी द ह्यूज सोशल चेंज इनटू द बिजनेस डिस्ट्रप्शन बॉस। दिस इज नॉट अ स्मॉल स्टेप। आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि मान के चलिए आपने एक कोई वेडिंग आउटफिट पहना, ये वेडिंग आउटफिट की आईडी आपकी बहुत
बहुत अच्छी लगी, आपका बैंक अकाउंट आपका फ्लिपकार्ट के साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ सिंक हो गई है। किसी एक बंदे को जो कि आप है बेंगलोर में और बंदा जो दूसरा है वो बैठा हुआ है लखनऊ में, उसको आपका आउटपुट बहुत अच्छा लगा, आपकी जो आपने जो आर्टिकल्स उसके अंदर डाले थे वो बहुत अच्छे लगे, उसने टक 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 क्लिक कर दिया, क्लिक करते बराबर वो सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट होते बराबर आपका लॉजिस्टिक का जो बंदा रहेगा फ्लिपकार्ट के साथ वाला, उसने उसको लॉजिस्टिक की आपको डिटेल्स भेज दी, आपने उसको पूरा पैक कर दिया, पैसा आपके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है एडवांस में, मतलब फ्लिपकार्ट को जा चुका है। जैसे मोमेंट आप पूरा का पूरा पैकिंग कर देंगे, पैकिंग करके पूरा उसको डिस्पैच कर देंगे, आप फ्लिपकार्ट को अपडेट कर देंगे, और जैसे अपडेट कर देंगे जो भी फ्लिपकार्ट का टाइम ड्यूरेशन है 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उतने टाइम ड्यूरेशन में जैसे आपका माल डिस्पैच हो जाता है वैसे ये पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिस्पैच डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। दैट इज व्हाट द अनदर चेंज व्हिच वी फील दैट इट विल गोइंग टू कम इनटू योर स्टफ्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा सबको कि इतना ही नहीं है, आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले काफी समय से ये जो है क्या बोलते हैं व्हाट्सएप जो है वो ट्राई कर रहा है बेसिकली किस चीज के लिए, तो ट्राई कर रहा है पेमेंट ऑप्शंस के लिए। तो पेमेंट ऑप्शन में नॉट ओनली दैट इवन दे आर कमिंग आउट विद द पेमेंट ऑप्शन, दे आर कमिंग डाउन विद द इंश्योरेंस एजेंसी कॉल्ड एज एसबी एंड एचडीएफसी के साथ उन्होंने टाई अप किया है। तो हो सकता है कल चल के आपको व्हाट्सएप जो है एचडीएफसी की पॉलिसी या एसबीआई की पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चालू कर दे, आपको जनरल इंश्योरेंस बेचना चालू कर दे, और आपको ऐसे भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट है जो आपको बेचना चालू कर दे। तो आपको इसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सो दैट इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट सोशल फ्लिक आई एम स्पीकिंग अबाउट। एक दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट रिसर्च क्या है, देयर इज वन कंपनी कॉल्ड एज, इस कंपनी का नाम है एंड्रीसीन होरोविट्ज। इस कंपनी ने क्या किया, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है कॉल्ड सोशल स्ट्राइक बैक। इस सोशल स्ट्राइक बैक में इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने बात की कि अभी तक क्या हो रहा था कि सोशल ये है अभी तक एक्सेप्टेड चीज है, और तीन त्रिमूर्ति जो है जैसे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो है वो शेयर हो रही है। और चूंकि ये पूरा बाजार जो है अभी पूरी तरह एग्जैजरेटेड और काफी सारा जो है वो मैच्योर्ड हो चुका है, लेकिन देयर इज अनदर इनोवेटिव न्यू सोशल नेटवर्क जो कि आने वाला है, जिसका नाम है मान के चलो क्लब हाउस। और ये सीमलेसली इंटरेक्टिवली क्लाउड गेमिंग के ऊपर काम करेगा और आपकी सारी चीजों को आपके पेमेंट गेटवे के साथ कनेक्ट कर देगा। सोशल कंपोनेंट हैज बिकम द पावरफुल एक्विजिशन एंड द रिटेंशन टूल फॉर एवरी कंज्यूमर प्रोडक्ट। आप इमेजिन करो क्लब हाउस का ये जो एक ऑप्शन है, ये सोशल कंपोनेंट जो आपने सिर्फ अच्छे दिखे आपने डाल दिया, अच्छा लगा आपने डाल दिया, आपको कुछ फीलिंग है आपने डाल दिया, कोई फोटो ली आपने डाल दी, लेकिन इसको जो है एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्विजिशन और रिटेंशन में इस पूरे कंज्यूमर बिजनेस को उन्होंने प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया। और ये सिर्फ सोशल तक उन्होंने नहीं रखा, तो अक्रॉस एजुकेशन, शॉपिंग, फिटनेस, फूड, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, सो मेनी चीजों तक इन्होंने उसको बढ़ा दिया। और इमेजिन करो सोशल विल गोइंग टू ब्रिंग द ह्यूज चेंज इनटू योर एंड माई लाइफ। आप एक चीज इसमें देखिए साहब, सोशल आपके इसमें जिंदगी में बदलाव क्या करता है, या बिजनेस सोशल बिजनेस आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे लेके आता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर सोशल में हैं और आपका ग्रोथ लूप है तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन अगर आप नॉन सोशल में हैं तो आपका ग्रोथ लूप जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। आपके सोशल में है, आपने क्या क्या एंगेजमेंट की, कि फेसबुक पे जाएंगे एंगेजमेंट दिखाई देता है, राइट, लेकिन अगर आप नॉन सोशल है उसका एंगेजमेंट का लेवल दिखाई नहीं देता है ना। रिटेंशन, आप अगर फेसबुक में हैं, कितने लोगों ने क्या रिटेन किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने रिवर्स कमेंट किया, कितने लोगों के पास तक वो पहुंच गया, कि सारा डेटा गैदरिंग आपको एक ही जगह पूरी तरह मिल जाता है, नॉन सोशल में वो नहीं मिलता है। सेकेंड, डिफेंसिबिलिटी, अगर आपके पास कुछ और इश्यूज आए हैं और उसको डिफेंस कैसे करना है, डिफेंसिबिलिटी के ऊपर कैसे काम करना है, आपको ऐसे क्या एक्शन पॉइंट लेने हैं, क्या टच पॉइंट लेने हैं, कहाँ वो टच पॉइंट है जहाँ पे आपका कस्टमर, आपका जो भी कंज्यूमर बेस है वो आपको टच कर रहा है, वो आपको अगर उसमें सोशल में बहुत इजीली समझ में आता है, सारा का सारा डेटा काम करता है, नॉन सोशल में नहीं करता। दैट विल गोइंग टू ब्रिंग द ह्यूज चेंज इनटू योर एंड माय लाइफ पर से द सोशल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वापस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आपका ना एक इवोल्यूशन है ऑडियो में। आप बोलेंगे क्या आदिप साहब, ऑडियो में क्या इवोल्यूशन आने वाला है, ऑडियो तो ऑडियो जितनी चीज़ इवोल्यूशन की आ चुकी है उसमें आ चुकी है, अब उसमें कौन सा इवोल्यूशन आएगा। नहीं साहब, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऑडियो में देयर विल बी ह्यूज इवोल्यूशन। और ऑडियो में भी क्या होने वाला है साहब, देखिए पहले तक क्या था, प्री रिकॉर्डेड था, एडेप्टिव, हेडस्पेस या नोवेबल, प्री रिकॉर्डेड। आप डाल दो, ऑडियो बुक थी, पॉडकास्ट थे, इंटरनेट रेडियो था, आप डाल दो, आपको जिसको सुनना सुनेगा, जिसको नहीं सुनना नहीं सुनेगा, उसको मार्केटिंग हल्का फुल्का कर लो। लेकिन अभी जो आएगा वो आएगा इंटरैक्टिव, ज़ोंबीज,
डॉट यू रन, एलेक्सा वॉइस ऐप आ गया है, अभी इल्सा आ गया है, राइट। और अभी ये इंटरेक्टिव से हम लोग जब सोशल पे जा रहे हैं तो आपको क्लब हाउस, चौक, लॉकर रूम, इस टाइप की चीजें आपकी पूरी जिंदगी में डिसरप्शन लेके आने वाली है, और ये चीजें बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगी साहब। सो प्लीज बी रेडी फॉर अ सोशल डिसरप्शन, जो अभी तक नहीं हुआ वो इसके बाद होने वाला है। नाउ इसके नंबर्स आप देख लीजिए, मिनट स्पेंड वॉचिंग डिजिटल वीडियो पर डे बाय यूएस। 2015 में जो 62.4 मिलियन क्या बोलते हैं यूएस वीडियोस हुआ करते थे, वो 2019 तक 101.6, 62 to 101। imagine the kind of growth what actually it has been done. So US is always the benchmark from all of us, so please see that how you are building your business, right? Now तीसरा चेंज क्या आएगा? तीसरा चेंज आएगा सब, एग्रीटेक विल मूव फ्रॉम द मार्जिन टू द मेन स्ट्रीम। अभी एग्रीटेक में क्या था, इंडिया का सबसे रिस्की बिजनेस अगर मुझे कोई पूछेगा ना साहब, तो मैं वो तो बहुत ही प्रामाणिकता के साथ बोलूंगा एग्रीकल्चर। हमारा जो खेती वाला बंदा भाई है, वो उससे बड़ा रिस्क दुनिया में कोई नहीं उठाता साहब, बिकॉज आखिरी के दिन में जब उसकी पूरी खेती पक्के रेडी हो जाती है, तब भी उसको मालूम नहीं पता नहीं क्या होने वाला है, और उसकी पूरी खेती जो है उसका क्या इशू होने वाला है। सो अंटिल नाउ एग्रीगेटिंग हैज बीन व्यूड एज थ्रू टू पर्सपेक्टिव, दो पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। पहला, इट सीज द टेक एंटरिंग द मैसिवली इन द फ्रैगमेंटेड इनएफिशिएंट लीगेसी इंडस्ट्री। पुराने लोग तो वही चला रहे, लेकिन अभी वेंचर कैपिटलिस्ट जो है उसको अलग एंगल से देख रहे हैं। और ये जो है वो बड़े पेसिमिस्टिक जो आदमी है जो एग्रीकल्चर करता था, अभी इसकी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव आने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे रूल्स लॉज जो है गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए। और बीच का अगर कोई बंदा अड़तिया नहीं रहता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगा, या फिर गवर्नमेंट जो जिस टाइप से यूएस में फार्मिंग होता है, जिस टाइप से इथियोपिया में फार्मिंग होता है, जिस टाइप से बड़ा फार्मिंग जो होता है, वो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है हमको लगता है एग्रीटेक में आएगा आने वाले दिनों में। मेन स्ट्रीम मार्जिन से लेके, अभी देखिए सारे मार्जिनलाइज है, सबसे गरीब कौन है बोले खेती वाला, तो अभी जो मार्जिनलाइज है वो मेन स्ट्रीम में आएगा। अगर ये मेन स्ट्रीम, और वो एक सेक्टर है जो अभी भी पूरी तरह मेन स्ट्रीम में नहीं आया है, जबकि हमारा 60% आज भी डिपेंडेंसी खेती के ऊपर है, राइट। तो एग्रीटेक जो है ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो हमको लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव 2021 में आना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट चीज, जियो मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम कैंपेनिंग टू गवर्निंग। नाउ जियो ने क्या किया, देखिए साहब, एक बहुत ताकत लगती है, एक ऐसा सैचुरेटेड मार्केट जहाँ पे 17, 18, 19, 20 कंपनियाँ ऑलरेडी है, वहाँ पे आप 3, 3.5, 4 लाख करोड़ का बिजनेस इन्वेस्टमेंट करके वो उसका रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, ये बिना सोचे, मतलब सोच के तो रखा होगा नो डाउट, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा जिगर लगता है सब, राइट। जियो ने वो किया, एंड बिलीव मी 4 साल में 20 कंपनियों से या 17 कंपनियों से आज के तारीख में जो है सब वो 3 कंपनियां बच गई। यू सी द डिसरप्शन। अच्छा, साथ में उसमें मार्जिन की ना कट थ्रोट कंपटीशन लगी हुई थी। सो आप इमेजिन करो, जियो हैज़ मेड द कंप्लीट इवोल्यूशन इनटू द एंटायर टेलीकॉम स्पेस, more saturated market to the concentrated market, right? A more मतलब लेस मार्जिन मार्केट टू द बेटर मार्जिन मार्केट। एआरपी उनका बढ़ गया तीनों कंपनियों का, राइट। सो नाउ दैट्स द रीजन एक्चुअली आपको भारतीय देखेंगे वो ऊपर जा रहा है, आइडिया का स्टॉक देखेंगे वो ऊपर जा रहा है, रिलायंस बाय डिफॉल्ट ऊपर जा रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। सो ये जो कैंपेनिंग टू गवर्निंग है ना साहब, मतलब रेगुलेटेड मार्केट में आना, गवर्निंग मार्केट में आना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट करना, गवर्नमेंट को नए रेगुलेशन करने के लिए लगाना, इस टाइप से जो बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी सारा रोल इसमें प्ले करने वाले हैं, ऐसा हमको लगता है। और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जो कि बेसिकली जियो के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो जियो विल बिकम द मैंने मेरा एक जियो का वापस एक ये भी पूरा वीडियो बनाया था कि व्हाट इज द जियो बिजनेस मॉडल, और जियो बिजनेस मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मॉडल अक्रॉस द टेलीकॉम स्पेस इन द वर्ल्ड। सो आई बिलीव दैट दिस काइंड ऑफ 5G या इस टाइप की जो बिजनेस मॉडल है ना, जो बहुत सैचुरेटेड है, जिसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, हो सकता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन आ जाए, and that will be the another change which probably that Jio is one of the example which actually I'm here giving you, right? So that is the another business model which I believe will going to make the चौथा बड़ा चेंज in 2021। पांचवा एक बड़ा चेंज क्या आएगा साहब, वैक्सीन। सबके जमान पे एक ही चीज है, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, बट वैक्सीन may become the habit, that is the another things which actually we are thinking about। why? Because there are so many data। ये डेटा क्या बोल रहा है एक्चुअली, क्या हो रहा है, ऑल डेवलप्ड रिकॉर्ड मार्केट, इसको रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में तो बना लिया हम लोगों ने, लेकिन एक इशू है। इशू क्या है, कोरोना वायरस का जो वायरस म्यूटेशन है हैज़ बीन डिटेक्टेड इन सार्स में भी डिटेक्ट हुआ है, कोव-2 जीनोमिक्स करके है, इसमें मोस्ट ऑफ द वायरस जो है वो जेनेटिकल कोड जो है अंदर 30 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए एक उसका टेक्निकल नाम है, राइट, और उसका जो आरएनए लिखा रहता है
30,000 न्यूक्लियोटाइड्स के साथ अंदर अंदर में आता है, लेकिन ये 25 अलग अलग जीन्स में भी होता है। और इसका सबसे बड़ा कॉमन क्या है, इसका म्यूटेशन जो है वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज करता है तो पूरा का पूरा म्यूटेशन चेंज हो जाता है। तो सबसे बड़ा इशू ये है अभी कि सार्स जो है वो उसने क्या किया था, उसने की एरिया इज द आरएनए दैट इनकोड विद द वायरस स्पाइक्स प्रोटीन विच एक्चुअली हेल्प टू एंटर द सेल। तो इसने 15,000 न्यूक्लियोटाइड पोजीशन चेंज की थी, लेकिन डीएनए ये जो कोरोना है वो तो 30,000 न्यूक्लियोटाइड पोजीशन को चेंज करता है। तो अभी प्रॉब्लम है कि म्यूटेशन अगर सही तरीके से कंसिस्टेंटली अगर हो रहा है तो फिर तो तकलीफ है साहब। तो different kind of mutation in which 382 nucleotides of the RNA are deleted from the genomes has been linked to the milder form of COVID-19। तो अभी इशू ये है कि लैब में भी जो है वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ रही है, बहुत लोगों को उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, बंदों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा कैसे होगा। तो इस बात में आपको हो सकता है कि अगर आपने एक डोज का या एक शॉट भी लिया इसका कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है, तो हो सकता है आपको और भी अगली बार भी वापस लेना पड़े और इसको ये आपकी कंसिस्टेंटली आपकी ज़िंदगी के साथ रहे। सो HIV वायरस के साथ क्या हुआ, विच इज म्यूटेड फेयरली रैपिडली म्यूट हो गया था लेकिन आज तक उसका वापस वैक्सीन जो है अगेंस्ट मतलब HIV आज तक निकला नहीं है। So we don't understand COVID-19 to be very honest if you can ask me really well, but we probably find out a lot in 2021। मतलब मुझे लगता है 2021 में बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो लेकिन वैक्सीन कैन मे बिकम द हैबिट, सो प्लीज़ डोंट अंडरस्टिमेट कि वैक्सीन सही में बहुत अच्छा है नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर जो भी करना है एक बार थोड़ा सोच समझ के करना भाई लोग। दैट इज़ वन वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ 6th पॉइंट इज बेसिकली जो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, वो है फिनटेक विल गेट मोर एक्साइटिंग एंड मोर इनएफिशिएंट। नाउ मैंने इनएफिशिएंट क्यों बोला, द रीजन इज वेरी सिंपल। एक्चुअली फिनटेक में क्या हुआ है सर, फिनटेक जो कंपनियां हैं वो अभी तक बहुत छोटा छोटा चेंज करती थी, और फिनटेक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है NPCI के पेमेंट के इश्यूज़ में या फिर पेमेंट के पूरे सिस्टम के अंदर। और UPI इज़ बिकम द अनदर वेरी बिग डिस्ट्रप्शन इन इंडिया। भीम ऐप बहुत चल रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे, अभी व्हाट्सएप आ गया। सो देयर आर सो मेनी पेमेंट इवोल्यूशन एंड द यू कैन से डिस्ट्रप्शंस हैज बीन हैपनिंग इन इंडिया। सो आई बिलीव द फिनटेक विल बी मोर एक्साइटिंग नाउ, क्योंकि जितनी फिनटेक कंपनियां हैं, जितनी और ज़्यादा डिफरेंट नई नई कंपनियां फिनटेक की आएंगी, वो और ज़्यादा इसमें इवोल्यूशन लेके आएंगी। और लेकिन इसमें एक चीज़ है कि डिजिटल पेमेंट जो है वो बहुत मेसी होते जाएगा। सो वी स्टिल फील दैट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो इनटू द फिनटेक ऑफ पेमेंट गेटवेज। सो ये आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलेंगे। देखिए ना, आप अगर इसका ग्रोथ देखेंगे, आप रुपी कार्ड जिस तरीके से गवर्नमेंट ह्यूजली प्रमोट कर रही है, दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में प्रमोट कर रही है, या फिर आज UPI, भीम ऐप, फ़ोन पे, गूगल पे आपके मेरे ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आज फ़ोन जो है प्रीलोडेड ऐप के साथ आ जाता है, राइट और रॉन्ग। सो ये देखिए कि हो सकता है इसमें एक और नया डिस्ट्रप्शन है जो कि पेमेंट का पूरा तरीका चेंज कर दे। सो वो एक बार, या फिर पेमेंट पूरी तरह मतलब यू कैन से द इंटरनेट सेवी हो जाए और छोटे छोटे गांव कस्बे के लोग भी एक दूसरे को पेमेंट करने के लिए अभी QR कोड और उसका यूज़ करना चालू कर दो। सो दैट इज अनदर वेरी बिग डिस्ट्रप्शन विच वी आर एक्सपेक्टिंग इनटू द industry। And now the 7th and the biggest is basically the EdTech consolidation will take place। So EdTech क्या है? EdTech basically एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। अगर आपने देखा होगा कंपनियां बेसिकली है तो बहुत सारी, लेकिन EdTech जो है वो आज 2020 में ऐसा है जैसा ई-कॉमर्स कंपनियां 2012 में थी। आपने कभी सोचा है आप ऑनलाइन कुछ बाय करोगे और 3 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन में आ जाएगा। बुक्स आप ऑनलाइन बाय करोगे, यहाँ घर से उठने की जाने की और अपने बुक वाले स्टोर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास वो बुक नहीं है तो उसको 4 बार आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सर ला के दो ना प्लीज़, उससे फॉलोअप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अमेजन पे जाते हो, अपनी बुक का नाम डालते हो, अपनी बुक का नाम डालते हुए आपको आ जाता है दुनिया की कहीं तो भी कॉर्नर में, गोवा में, लखनऊ में। मैंने बीच में एक बुक बुलाई थी, वो बुक मुझे कहाँ से मिली तो गोवा से मिली। सो यू सी मतलब आपको आपकी चीज़ें फटाफट मिल जाती है। लेकिन ये 2012 में किसी ने सोचा था, बस 2012 वॉज इनएविटेबल, पीपल कुड नॉट हैव बीन इमेजिन ऑल्सो। आज की तारीख में ये जो अपना एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि सेम सिनेरियो में है। आई ट्रॉली एजुटेक विल गोइंग टू ब्रिंग द ह्यूज चेंज। एंड यू सी द ऑल द पेरेंट्स बहुत परेशान है हेवी फीस से। बहुत सारे एजुटेशन हो रहे, फीस क्यों देना चाहिए इसके बारे में भी, राइट। सो ये एसेंशियली एक्सपेक्ट द मेनी EdTech कंपनीज टू गेट कोलैप्स आल्सो इन 2021, आइदर दो बैंक्रप्सी, एक्विजिशन और द मर्जर्स।
वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी एडिटेक कंपनीज ऑल्सो विच विल इमर्ज एज द अमेजिंग लाइक जस्ट लाइक एग्रीटेक जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज हमको लाने की आता हुआ नजर आता है। सो एक बार चेक कीजिएगा। नाउ ये 7 चेंजेस जो मैंने बताया है, ये एक्चुअली चेंजेस है क्या? सो इन्वेस्टिंग क्या है सर? इन्वेस्टिंग अगर आप मुझे पूछे तो इन्वेस्टिंग इज बेसिकली चेंज विद द चेंज, राइट? सो आपको अपना पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स वैसा चेंज करते हैं जैसे चेंज साइक्लिकल होते रहता है, जिसकी एक्सपर्टीज आपको मुझे नहीं है, तो फंड मैनेजर जो कि उसका रेगुलर का रोज का जहाँ काम है तो करते रहता है। तो ये 7 पॉइंट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसलिए लेके आया हूँ बिकॉज इसमें से एक भी पॉइंट अगर आपके किसी काम के साथ कनेक्ट करता है, और अगर ये आपके बिजनेस के साथ, आपके धंधे के साथ, आपके काम के साथ, आपके जॉब के साथ, आपके प्रोफेशन के साथ अगर ये कनेक्ट होता है, तो मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, please go and research more about that particular change which is something will going to affect you। क्योंकि 2012 में अगर आपको मालूम रहता कि ई कॉमर्स कंपनी इतना सारा इतना मजबूत काम 2020 तक करने वाली है, और 8 साल में जो छोटी छोटी कंपनियां थी जी 25 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, या फिर छोटा सा आइडिया भी जो था, आज 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ की कंपनियां बन चुकी है। सो आपने भी शायद वो आइडिया जो है इंप्लीमेंट किया होता, राइट? ये 7 पॉइंट जो 2021 में होने वाले हैं, ये आपके पास तक लेके आने का ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले ले, उसको अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट कीजिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए और देखिए वो आपको कहाँ पे मदद करता है, सो दैट आप अपना बिजनेस को अपडेट करें। मेरा ऑब्जेक्टिव आपके साथ कनेक्ट होने का इतना ही है कि आप अगर अपडेट रहेंगे, आपका बिजनेस अपडेट रहेगा, आपका बिजनेस अगर अपडेट रहेगा तो आपका रेवेन्यू अपडेट रहेगा, आपका रेवेन्यू अपडेट रहेगा तो आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा, आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा तो किसी भी टाइप की लाइक इनकंसिस्टेंसी या अगर इनसिक्योरिटी या फिर इस टाइप से कुछ अगर ऐसे कोविड टाइप की जो चीजें आती है तो आपको अफेक्ट नहीं करेगी, आपको तकलीफ नहीं करेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, आपको चैलेंज अगर देगी तो आपको अपडेशन का चैलेंज देगी, आपको इश्यूज भी नहीं डालेगी, राइट? तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटायर वीडियो आउट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच Ken, because they are the one who actually bring out this so many of these points, and I was the one who actually bringing out these points before you. Once again, thank you very much for watching this video. I'm sure that I have added a lot of small values in your life, and if you feel that मैंने आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी वैल्यू इस पर्टिकुलर वीडियो के द्वारा अगर किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। दैट इज अ वन रिक्वेस्ट, एंड नॉट ओनली सब्सक्राइब दिस चैनल बट प्लीज शेयर दिस चैनल along with your friends, families, relatives and your groups as well. Thank you very much once again for watching this video. Once again वापस हम लोग एक बार आएंगे फिर ऐसे किसी एक अच्छे आइडिया के साथ आपकी जिंदगी में जो चेंज आने वाला है उस चेंज के साथ चेंज होने के लिए, बिकॉज अगर हम लोग चेंज के साथ चेंज नहीं होंगे तो चेंज हमको चेंज कर देगा, और मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में चेंज ऐसा है जो कि डाउनवर्ड हो। मैं चाहता हूँ जो चेंज आए वो अपवर्ड हो, वो ग्रोथ ओरिएंटेड रहे, वो प्रोग्रेसिव रहे, वो डिसरप्टिव रहे, ताकि यू कैन ग्रो better, brighter and bigger. Thank you very much once again for watching this video.